आजकल खबरों में कोविड के बाद अगर कोई दूसरी चीज छाई हुई है तो वो है इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई। कहते हैं कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कोई भी मुद्दा लोकल नहीं होता बल्कि वैश्विक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इजराइल और फिलिस्तीन की ये लड़ाई भी वैश्विक हो चुकी है। इस समय कुछ देश इजराइल के साथ खड़े हैं तो कुछ देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। भारत जैसे कुछ देश भी हैं जिन्होंने न्यूट्रल प्रतिक्रिया बनाई हुई है। भले ही आधिकारिक तौर पर भारत ने किसी देश का समर्थन ना किया हो, लेकिन भारत की जनता ने अपनी पसंद चुन ली है। भारत के राइट विंगर्स इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं और लेफ्ट लिबरल कबाल फिलिस्तीन की तरफ झुकी हुई नजर आती है। तो आखिर क्या है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये विवाद, इसका इतिहास क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है, जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं ब्लंट पहाड़ी चैनल। आज से 3000 साल पहले इजराइल में किंग डेविड रूल किया करते थे। उनके सुपुत्र थे किंग सोलोमन, जिन्होंने 931 बीसी में इजराइल में फर्स्ट होली टेम्पल का निर्माण करवाया था। कहने का तात्पर्य यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन की ये जो भूमि है, इस पर सबसे पहले यहूदियों का ही शासन था और ये भूमि उन्हीं की थी। आप ये मैप देखिए, इस मैप में जो ग्रीन कलर का एरिया है ये है इजराइल और ऑरेंज कलर के दो भाग हैं। लेफ्ट में है गाजा स्ट्रिप और राइट साइड में है वेस्ट बैंक। ये दोनों भाग फिलिस्तीन के अधीन हैं। वेस्ट बैंक में ही स्थित है जेरूसलम, जो कि यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में है। जेरूसलम तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के लिए खास महत्व रखता है। जेरूसलम ज्यूज का स्पिरिचुअल सेंटर है और वे वेस्टर्न वॉल की पूजा यहाँ करते हैं। 722 ईसा पूर्व में असीरियंस ने इजराइल पर हमला किया। 568 बीसी में बेबीलोनियंस ने इजराइल पर हमला किया और फर्स्ट होली टेम्पल को तबाह कर दिया। सैकड़ों सालों तक अलग अलग आक्रमणकारियों ने इजराइल पर हमले किए और यहूदियों को उन्हीं की भूमि से खदेड़ा जाता रहा। ग्रीक्स, रोमन्स, तुर्कों, अरबों और मुसलमानों के ऐसे कई आक्रमणों से तंग आकर यहूदी विश्व के अन्य देशों में जाकर बसने लगे, खासकर यूरोप में। 1500 ईस्वी तक आते आते इजराइल पर ऑटोमैन अंपायर का शासन हो चुका था और तब तक इस भूमि को फिलिस्तीन के नाम से जाना जाने लगा था और वहां पर कुछ ही यहूदी शेष बचे थे। अन्य देशों में भी यहूदियों की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसलिए वे समय समय पर अपने लिए एक अलग देश की मांग करते रहते थे। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बेल्फोर डिक्लेरेशंस होते हैं, जिसमें कि ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी अल्फ्रेड जेम्स बेल्फोर फिलिस्तीन में यहूदियों का एक अलग देश बनाने का समर्थन करते हैं। हालांकि ये समर्थन उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनका दिल यहूदियों के लिए धड़कता था, बल्कि इस डिक्लेरेशन के थ्रू वो अपने एलाइज का भरोसा जीतना चाहते थे और उसमें वे कामयाब भी हुए। वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड ताकतों की जीत होती है और इसी के साथ फिलिस्तीन में ब्रिटेन का शासन स्थापित हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में हिटलर की छत्रछाया में नाजी शासन का राइज होता है। यहूदियों पर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अकेले यूरोप में 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतारा जाता है। लाचार और डरे हुए यहूदी घर वापसी करते हुए बहुत बड़ी संख्या में इजराइल की ओर आने लगते हैं। ये सब यहूदी जियोनिज्म का जोर शोर से सपोर्ट करते हैं। जियोनिज्म यहूदियों द्वारा संचालित एक आंदोलन था जिसमें वे अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। अंततः 1947 में यूनाइटेड नेशंस फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटने वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और 1948 में इजराइल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अरब देश इसे स्वीकार करने से मना कर देते हैं। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान मिलकर नए बने इजराइल पर हमला कर देते हैं। इजराइल को इस लड़ाई में जीत मिलती है और फिलिस्तीन को अपना बहुत बड़ा भूभाग खोना पड़ता है और इसी के साथ शुरुआत हो जाती है एक कभी ना समाप्त होने वाली लड़ाई की। 1967 में इजिप्ट और सीरिया एक बार फिर से इजराइल पर हमला कर देते हैं। बाद में इस युद्ध को 6 डेज वॉर का नाम दिया जाता है। इस युद्ध को जीतते हुए इजराइल सिनाई पेनिनसुला और गोलन हाइट्स पर अपना कब्जा कर लेता है। 1973 में इजिप्ट और सीरिया एक बार फिर से हमला करके अपने क्षेत्रफल को वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इजराइल इस आक्रमण को विफल करने में कामयाब हो जाता है। मजबूरी में इजिप्ट को वार्ता के टेबल पर आना पड़ता है। 1978 में हुए कैंप डेविड अकॉर्ड्स के अनुसार इजिप्ट को उसका एरिया सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया जाता है और बदले में इजिप्ट इजराइल को मान्यता दे देता है और वो पहला अरब देश बन जाता है जो कि इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर देता है। ये इजराइल की निश्चित ही एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी।
ध्यान रहे कि इन सभी युद्धों में फिलिस्तीन इजराइल के विरुद्ध खड़ा था और ज्यादातर समय उसे अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ा। धीरे धीरे सभी अरब देश इजराइल के साथ मौन संधि स्थापित कर लेते हैं, लेकिन पीएलओ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए अपना संघर्ष जारी रखती है। पीएलओ एक मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन है और वो ज्यादातर अहिंसक तरीकों से ही आज़ादी का संघर्ष जारी रखती है। 1990 के आसपास फिलिस्तीन में एक एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास का राइज होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन इजराइल को एक अलग देश मानने से ही इनकार कर देती है। पीएलओ की तुलना में हमास ज्यादा हिंसक तरीकों का सहारा लेती है और आए दिन इजराइल पर रॉकेट से हमले करती रहती है। पीएलओ और हमास के बीच में भी तनाव रहता है और दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि उन्हें ही फिलिस्तीन के लोगों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी माना जाए। फिर 1993 में होते हैं ओस्लो अकॉर्ड्स। इसमें इजराइल और फिलिस्तीन ओस्लो में जाकर सीक्रेट नेगोशिएशंस करते हैं और वॉशिंगटन में आकर समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं। इस समझौते के अनुसार पीएलओ स्टेट ऑफ इजराइल को मान्यता दे देता है और बदले में इजराइल पीएलओ को फिलिस्तीन के लोगों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी के रूप में मान्यता दे देता है। साथ ही साथ इजराइल फिलिस्तीन के इलाके गाजा और वेस्ट बैंक को फिलिस्तीन को वापस कर देता है। समझौते में शामिल दोनों तरफ के शीर्ष नेताओं को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। सन 2005 में इजराइल गाजा स्ट्रिप से पूरी तरह से अपनी सेनाओं को वापस बुला लेता है और वहां पर 30 से ज़्यादा सेटलमेंट्स में रह रहे 10,000 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों से वो सेटलमेंट्स खाली करवा देता है। जून 2007 में हमास फिलिस्तीन अथॉरिटी से कंट्रोल छीनकर गाजा को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेता है। हजारों रॉकेट्स और मोर्टार्स इजराइल पर दागे जाते हैं। इजराइल के बहुत से नागरिक अपनी जान गंवा देते हैं और बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं। पाकिस्तान और टर्की जैसे देश हमास का समर्थन करते हैं और उसे हथियार सप्लाई करते रहते हैं। हमास और इजराइल के बीच में 3 लड़ाइयाँ 2008, 2012 और 2014 में हो चुकी हैं, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो ये था दोनों देशों के बीच लड़ाई का इतिहास। हालांकि सिर्फ बंटवारा ही दोनों देशों के बीच में लड़ाई का कारण नहीं है, बल्कि यरूशलेम की धरती पर किसका कब्जा हो, ये भी एक लड़ाई का बहुत बड़ा कारण है। सन 2017 में यूएसए ने ट्रंप प्रशासन के दौरान यरूशलेम को इजराइल की राजधानी स्वीकार किया, जिससे कि ये विवाद सुलझने के बजाय और उलझ गया। वर्तमान में इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बैंक में स्थित शेजारा नामक स्थान को खाली करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वहां रहने वाले फिलिस्तीनी या तो यहूदियों को किराया दें या फिर ये ज़मीन खाली कर दें, क्योंकि ये ज़मीनें यहूदियों ने अरबों से उच्च दाम देकर खरीदी थी और इन पर उनका संपूर्ण अधिकार है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि वे ना तो ज़मीन और घर खाली करेंगे और ना ही किराया देंगे। इसी बात के चलते वहां पर तनाव बना हुआ था और इसी तनाव के बीच इजराइल ने अल-अक्सा मॉस्क के बाहर अपनी सेनाओं को तैनात किया था ताकि वहां पर कोई भी दंगे ना हो सकें। वहीं हमास ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि या तो इजराइल अल-अक्सा मॉस्क के बाहर से अपनी सेनाओं को हटा ले या फिर रॉकेट हमलों के लिए तैयार रहे। इजराइल अपनी सेनाएं वहां से नहीं हटाता है और हमास रॉकेट हमले शुरू कर देता है। रिटेलिएट करते हुए इजराइल भी एयर स्ट्राइक्स शुरू कर देता है। दोनों तरफ के हमलों में कई लोग मारे जा चुके हैं। अब तक 200 से ज़्यादा फिलिस्तीनी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 20 के आसपास इजरायली लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आए दिन इसी तरह कई नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं। यूएन द्वारा बीच बचाव की कोशिशों के बाद भी हालात गंभीर बने हुए हैं। दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आती हैं कि हमले जारी रहेंगे। तो क्या इस विवाद का कोई समाधान नहीं है? मेरी समझ में, और जैसा कि विश्व के अन्य देश भी मानते हैं, इस विवाद का एक ही समाधान है और वो है 2 इंडिपेंडेंट स्टेट सॉल्यूशन। इजराइल और फिलिस्तीन को एक दूसरे को मान्यता दे देनी चाहिए और दोनों देशों को एक बार बैठकर शांतिप्रिय तरीके से अपनी सीमाओं का निर्धारण कर लेना चाहिए और ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए कि दोनों देश पुरानी बातों को भुलाकर भविष्य में एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जेरूसलम की भूमि को यूनाइटेड नेशंस के अधीन ही रखा जाए और किसी भी देश को वहां पर अपनी सेनाएं रखने का अधिकार ना हो, तभी जाकर शांति बहाल हो सकती है। जिद पर अड़े रहने से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज तो क्या, आज से 1000 साल बाद भी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ब्लाइंड पहाड़ी को। जय हिंद।